आवाज, ये एक आवाज है जिसने लाखों लोगों को इस खेल का दीवाना बना दिया है। जो लोग कभी रेस ट्रैक पे गए भी नहीं है, उनको भी ये आवाज सुन के कुछ हो जाता है, कुछ अलग ही फील आती है। फॉर्मूला 1 दुनिया की सबसे ग्लैमरस, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे फास्ट रेसिंग स्पोर्ट जो 1950 से चला आ रहा है। 75 साल से चला आ रहा है। ये एक हिस्टोरिकल स्पोर्ट है। मोनाको की स्ट्रीट्स पे रेस, सिल्वरस्टोन के हेरिटेज रोड्स, मोन्जा के स्ट्रेट रोड्स जहां कार्स 360 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उड़ती है। हाँ, दौड़ती नहीं, उड़ती है। एक F1 कार बनाने में लगभग 15 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स लगते हैं सिर्फ एक कार के लिए। एक टीम का पूरा सीजन बजट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है, और फिर भी 10 टीम्स है जो हर साल ये करते हैं। क्योंकि F1 सिर्फ एक रेस नहीं है, ये एक बिजनेस भी है, एक एम्पायर है। 2024 में सिर्फ स्पॉन्सरशिप से F1 ने बनाए लगभग $2 बिलियन, और ये सब सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो आवाज, वो फील, वो थ्रिल, वो स्पीड। लोग इस स्पोर्ट से प्यार करते हैं क्योंकि ये रॉ है, पावरफुल है, अलाइव है। आगे इस वीडियो में और भी मजेदार और असली इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो ब्रेक इट डाउन विद हलक यूट्यूब चैनल को। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो अपने उस दोस्त को फॉरवर्ड करो जिसको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ ट्रैफिक में चलती है। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक वर्ड बिल्कुल पर्पसली यूज किया। यार एक चीज बताओ, दुनिया का सबसे बेस्ट F1 ड्राइवर कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन, 4 बार वर्ल्ड चैंपियन। ये बंदा इतना डोमिनेंट है कि लोग इससे अब बोर हो गए हैं। लेकिन जब ये बंदा कुछ बोलता है, पूरी F1 की दुनिया ध्यान देती है। और 2026 में एक प्रीसीजन टेस्टिंग के बाद उसने कुछ ऐसा कहा जो सबको हैरान कर गया। उसने कहा कि ये F1 नहीं है, ये तो FE फॉर्मूला E है, स्टेरॉइड्स पे। अब आप में से 90% लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला E, FE ये क्या होता है भाई? और बाकी 10% जो जानते हैं वो सोच रहे हैं कि मैक्स ने ये इंसल्ट क्यों किया। दोनों के सवालों के जवाब आज मिलेंगे, लेकिन पहले एक सेकंड के लिए सोचो। मैक्स ने फॉर्मूला E का नाम लिया एक टॉन्ट की तरह, जैसे कोई फास्ट कार वाले को बोल रहा है भाई तू साइकिल चला रहा है। मतलब फॉर्मूला E क्लियरली नीचे है फॉर्मूला 1 से, छोटी है, स्लो है, इररेलेवेंट है। क्या सच में ऐसा ही है? चलते हैं और देखते हैं। 2014 की बात है, एक बिल्कुल नई रेस सीरीज लॉन्च हुई। नाम था फॉर्मूला E। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार्स, सिटी स्ट्रीट्स पे रेसेस, और पहली ही सीजन में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोग याद करते हैं। रेस के बीच में ड्राइवर अपनी कार को रोकता था, बाहर निकलता था और एक दूसरी तैयार खड़ी कार उसमें जंप कर देता था। क्योंकि बैटरी इतनी ही चलती है कि पूरी रेस कंप्लीट नहीं हो सकती एक ही कार में। पूरी दुनिया हंस रही थी, F1 वाले हंस रहे थे, सब बोल रहे थे इलेक्ट्रिक कार से रेसिंग ये तो एक बड़ा मजाक है। लेकिन फॉर्मूला E का इनोवेशन रुका नहीं। हर नई जनरेशन में टेक्नोलॉजी बेटर और बेटर और बेटर होती गई। जेन 2 आया, जनरेशन 2 में बैटरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मिड रेस कार स्वैप करने की जरूरत नहीं रही। अब जेन 3 में और ज्यादा पावर, और 2024 में आया जनरेशन 3 EVO, जो आज हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग FIA सिंगल सीटर रेस कार है, F1 को भी उसमें इंक्लूड करते हुए। और एक और चीज सुनो जो फॉर्मूला E को कंप्लीटली अलग बनाती है, ये रेस डेडिकेटेड रेस ट्रैक्स पे नहीं होती है, ये सीधे आपके शहरों की गलियों में होती है। लंदन के बीच में, रोम की स्ट्रीट्स पे, मेक्सिको सिटी के हार्ट में। फॉर्मूला 1 सिल्वरस्टोन और मोनाको के पास जाता है, फॉर्मूला E आपके पास आता है, और पैडॉक कल्चर बिल्कुल अलग है। फॉर्मूला 1 में लैंडो नॉरिस या लुइस हैमिल्टन को अगर आप फैन जोन में खड़ा रखो तो 5 मिनट में क्राउड उनको उठा के ले जाएगा। फॉर्मूला E में रेस ड्राइवर्स रेस के बाद सीधे फैंस के पास आते हैं, मिलता है, शाइन करता है। वो मेगा स्टार कल्चर अभी फॉर्मूला E में नहीं है। अब करते हैं सीधा कंपैरिजन, हेड टू हेड, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। टॉप स्पीड में फॉर्मूला 1 जाता है 230 माइल्स पर आवर तक। फॉर्मूला E का लेटेस्ट कार जाता है 200 माइल्स पर आवर तक। फॉर्मूला 1 क्लियर आगे है। इंजन पावर में फॉर्मूला 1 के पास है 1000 से भी ऊपर हॉर्स पावर, फॉर्मूला E के पास है सिर्फ 470 हॉर्स पावर। तो क्लियरली फॉर्मूला 1 ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता, और ये चीज सबसे इंटरेस्टिंग बना देती है ये पूरे कंपैरिजन को। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक फॉर्मूला E का जेन 3 EVO कार जाता है 1.82 सेकंड्स में। F1 का बेस्ट टाइम है 2.1 सेकंड्स। मतलब ट्रैफिक लाइन ग्रीन हो, दोनों कार साइड बाय साइड कंपैरिजन करे तो फॉर्मूला E वाली कार फॉर्मूला 1 को उस मोमेंट में पीछे छोड़ देगी। ये दुनिया का अब तक का सबसे फास्ट एक्सेलरेटिंग
FIA सिंगल सीटर रेस कार है। और एक और नंबर जो दिमाग घुमा देगा, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है अराउंड 40%। मतलब 100 यूनिट एनर्जी डालो, 40 यूनिट काम करता है, बाकी 60% आवाज में वेस्ट हो जाता है। फॉर्मूला ई का इलेक्ट्रिक मोटर 95% एफिशिएंसी देता है। ये सिर्फ एक कार का फर्क नहीं है, ये एक पूरी टेक्नोलॉजी का फर्क है। फॉर्मूला 1 फास्ट है, टॉप स्पीड है, लेकिन फॉर्मूला ई का इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। और स्टैंडिंग स्टार्ट पे फॉर्मूला ई फास्टर है। दो अलग स्ट्रेंथ्स, दो अलग वर्ल्ड्स। और एक और चीज, एक फॉर्मूला 1 कार बनाने में लगता है $15 मिलियन या उससे भी ज्यादा। फॉर्मूला ई कार की कॉस्ट है सिर्फ $929,000। मतलब 16 फॉर्मूला ई कार्स में एक F1 कार बनती है। फॉर्मूला ई में रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। फॉर्मूला 1 में फिलोसॉफी सिंपल है, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट जाओ, टायर्स बचाओ, पिट स्टॉप करो, रेस जीतो। फॉर्मूला ई में एनर्जी मैनेज करनी पड़ती है पूरी रेस में। और इसके ऊपर एक और लेयर है, अटैक मोड। रेस के बीच में ट्रैक पे एक स्पेसिफिक जोन होता है। अगर ड्राइवर अपने उस जोन से गुजरे तो टेम्पररीली 4 व्हील ड्राइव हो जाती है और 67 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलते हैं। लेकिन इसके लिए रेसिंग लाइन छोड़नी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। तो सिर्फ फास्टेस्ट कार नहीं जीतती है, स्मार्टेस्ट ड्राइवर जीतता है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि यहाँ एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। फॉर्मूला 1 का एनुअल रेवेन्यू है रफली $3.2 बिलियन, 3.2 बिलियन विद बी। फॉर्मूला ई का रेवेन्यू है 189 मिलियन यूरोस, और वो भी लास्ट ईयर 14% गिरा। उनके पूरे दुनिया की ब्रॉडकास्ट डील्स की कंबाइंड वैल्यू सिर्फ $5 मिलियन है। लेकिन फॉर्मूला ई क्लेम करती है कि 422 मिलियन ग्लोबल फैंस है। 422 मिलियन, इंडिया की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन, इतने फैंस और टीवी डील्स सिर्फ $5 मिलियन की। और लास्ट ईयर उनका प्री टैक्स लॉस था 78 मिलियन यूरोस, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा लॉस था। जब ये नंबर सामने आए तो फॉर्मूला ई के सीईओ का कहना था, हम आज प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर ये हमारी प्रायोरिटी होती, लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ये पोजीशन फैमिलियर लगती है। Amazon ने भी यही कहा था अपने अर्ली डेज में, नेटफ्लिक्स ने भी यही कहा था। दोनों सरवाइव किए और काफी आगे भी निकल गए। लेकिन ये बात कई ऐसी कंपनीज ने भी की थी जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो फॉर्मूला ई इन दोनों में से कौन सा है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि फॉर्मूला 1 वर्सेस फॉर्मूला ई की लड़ाई है, दो अलग सीरीज है, दो अलग वर्ल्ड्स है। लेकिन 2026 में फॉर्मूला 1 के नए रेगुलेशंस आ रहे हैं और वो पिक्चर कंप्लीटली बदल देते हैं। 2026 में फॉर्मूला 1 का नया पावर यूनिट आएगा, जिसमें रफली 50-50 स्प्लिट होगा, एक कंबशन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के बीच में। एनर्जी रिकवरी, एनर्जी मैनेजमेंट, वो चीज जो पहले सिर्फ फॉर्मूला ई एक आइडेंटिटी थी, वो फॉर्मूला 1 का कोर एलिमेंट बन जाएगी। और यही चीज थी जो मैक्स वर्स्टैपेन को फ्रस्ट्रेट कर रही थी टेस्टिंग में। वो बोल रहा था F1 अब रेसिंग की जगह एनर्जी मैनेजमेंट का गेम बन जाएगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे फॉर्मूला ई पहले से ही है। तो एक सेकेंड के लिए सोचो, फॉर्मूला 1 ने फॉर्मूला ई को बनाया, या फॉर्मूला ई ने 10 साल बाद फॉर्मूला 1 को अपनी डायरेक्शन में खींच लिया। किसी ने पब्लिकली ये नहीं कहा, लेकिन जो हो रहा है वो यही है। और फॉर्मूला ई भी रुक नहीं रही। 2026 और 27 में उनका जेन 4 कार आएगा। रेस पावर 50% बढ़ जाएगी, अटैक मोड 70% जंप करेगा। वो कार 2014 में मिड रेस स्वैप करनी पड़ती थी, फॉर्मूला 1 के इतने पास आ गई है कि दुनिया के सबसे बेस्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर को अनकंट्रोलेबल फील करा रही है। और एक फॉर्मूला ई कल्चर बनाने के लिए Amazon प्राइम पे फॉर्मूला ई एक अपना खुद का शो लॉन्च कर रहा है। उसका नाम है फॉर्मूला ई ड्राइवर, बिल्कुल ड्राइवर टू सर्वाइव की तरह, जिसमें पोर्श के 2 टीममेट्स पूरी सीजन एक दूसरे से नहीं बोले एक क्रैश के बाद, लेकिन साथ मिलके एक टीम चैंपियनशिप जीती, जिसमें ओलिवर हॉलैंड ने ओपनली बात की एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के बारे में चैंपियनशिप बैटल के बीच में। ये वही स्टोरीज है जो एक सीरीज को सिर्फ मोटर स्पोर्ट से कल्चर बनाती है। F1 एक 75 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। उसकी आवाज, उसका ग्लैमर, उसका पैसा, उसका ब्रांड सब अनमैच्ड है। एक मैक्स वर्स्टैपेन के कमेंट से पूरी रेसिंग की दुनिया में डिस्कस होता है। वो लेवल फॉर्मूला ई के पास अभी नहीं है। फॉर्मूला ई 10 साल पुराना एक एक्सपेरिमेंट है। अभी भी वो लॉस में है, अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज जो वो सही कर रहा है, वो फ्यूचर पे बैटिंग कर रहा है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, सिटी रेसिंग,
एक्सेसिबिलिटी और फॉर्मूला 1 खुद उसी डायरेक्शन में जा रहा है। कौन जीतेगा इसमें ये आप डिसाइड करो, लेकिन एक चीज पक्की है, नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्मूला 1 रेस देखोगे और ड्राइवर एनर्जी मैनेजमेंट की बात करेगा, बैटरी बचाते देखोगे, आप जान जाओगे कि ये आइडिया कहां से आया। और वो बंदा जिसने कहा था ये फॉर्मूला ई है स्टेरॉइड्स पे, और वो खुद इसी गेम का हिस्सा बन चुका है। मैं हूं अलग, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। और अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पे मजबूर कर रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ब्रेक इट डाउन विद हलक शो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।